Hello students, I welcome all of you on this Gyan Ganit channel. Today I am with you with the next topic of the real numbers. Real numbers की दुनिया में कुछ और क्वेश्चंस हम करते हैं. फ्रेंड्स, किसी ने सही कहा है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. आज हम इस सेशन में एक से एक बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे. एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी सीखेंगे. गाइस, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए इन फूलों की तरह. आपको ले चलता हूं मैं पहले क्वेश्चन की तरफ. यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1. पहले क्वेश्चन कहना क्या चाहता है ये मैं समझा देता हूं. स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर हमेशा या तो 3m टाइप का होगा या 3m प्लस 1 टाइप का होगा. क्या सच में सही है ये बात? एक बार हम भरोसा कर लें. 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है. क्या ये नंबर 3m प्लस 1 टाइप का है? 3 इंटू 0 प्लस 1 चलेगा, लिख सकता हूं इसको. 3 इंटू 1 प्लस 1 चलेगा, इसको 3 इंटू 3 प्लस 1 चलेगा, इसको लिख सकता हूं 3 इंटू 5 प्लस 1. इसका मतलब या तो नंबर वो 3m टाइप का होगा या 3m प्लस 1 टाइप का होगा. आप बोलोगे यहाँ तो सारे 3m प्लस 1 आए, 3m टाइप का तो कोई आया ही नहीं. ये है ना, सॉरी ये प्लस 1 नहीं आएगा, 0. इज दैट क्लियर? तो ये जो मेरा 9 है ये 3m टाइप का है, और ये जो मेरा 4 है 3m प्लस 1 टाइप का है. ये 16 मेरा 3m प्लस 1 टाइप का है. तो ये मेरा 1 स्क्वायर 1 होता है, तो 3m प्लस 1 टाइप का लिखने के लिए इसको ऐसा करना पड़ेगा. तो कुल मिलाकर के बात तो समझ आ गई, बस इसको समझाना है. एक बात और मैं आपको बता देता हूँ. ये जो हमारे यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही लिखते हैं अपन. बी को कुछ भी लिखो चलेगा. a इक्वल टू 2q प्लस आर, यानी हर नंबर को इस टाइप से लिख सकते हैं. हर नंबर को 3q प्लस आर ऐसा भी लिख सकते हैं. जो मन करे वो ले सकते हो, है ना. जैसे एक नंबर है 7, कोई आपको बोले कि इसको 2q प्लस आर टाइप से लिखो, हाँ तो लिख देंगे ना. 2 इंटू 3 प्लस 1 हो गया. कोई आपको बोले इसी 7 को 3q प्लस आर टाइप से लिखो, हो गया ना. यानी हर नंबर को अपन कैसा लिख सकते हैं सॉरी, बी क्यू प्लस आर टाइप से लिख सकते हैं. बी को कुछ भी ले सकते हैं. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं ले रहा हूं एक नंबर a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. और एक चीज याद रखना, यदि क्वेश्चन में यहां 3 लिखा है तो यहां b को 3 ले लो, आपका काम बन जाएगा. और मैंने बोला ना कुछ भी ले सकते हैं. a इक्वल टू क्या हो गया? 3q प्लस आर. मतलब दुनिया के हर नंबर को अपन इस टाइप से लिख सकते हैं 3q प्लस आर. और r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? या तो 0 या 1 या 2, बस इससे कम लेना है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो. इज दैट क्लियर? तो मेरे a के पॉसिबल वैल्यूज क्या हो गए? a का वैल्यू या तो 3q होगा, r को 0 ले लें तो 0 हो गया ये, या फिर मेरा a का वैल्यू होगा 3q प्लस 1, या मेरा a का वैल्यू हो जाएगा 3q प्लस 2. लेकिन इन्होंने क्या बोला? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. मतलब मेरे को क्या करना है? इसका स्क्वायर करना है. तो a का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे, 3q का होल स्क्वायर. इसका मतलब ये 9q स्क्वायर हो गया. और हमेशा नज़र इस पर रखना, या तो ऐसा लेके आना है या ऐसा लेके आना है. अब ये 3m टाइप का नंबर होना चाहिए, तो 3 इंटू 3q स्क्वायर. 3 मैंने ऐसे बाहर निकाल के, 3 3 जहाँ 9 ही होता है ना, तो मेरे को 3 चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ 3 ले लिया और बचा कुछ अंदर ऐसा कर लिया कि इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो वही आ जाए. तो ये मेरा हो गया ना 3m टाइप का. इज दैट क्लियर? m एक इंटीजर है और 3q स्क्वायर कुछ भी q को ले लो इंटीजर ही आएगा. इज दैट क्लियर? m इज एनी इंटीजर चलेगा. कितना आसान है, बहुत आसान है. यहाँ पर a स्क्वायर निकाल के देखते हैं अपन. ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर. अब a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर.
है ना। तो इसको फिर से अपन लिख सकते हैं 3q का होल स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब आप बोलोगे कि इसको फिर ऐसा लिखें कि ऐसा लिखें, है ना। ये +1 वाला भी चलेगा, आ जाए तो ये 1 ऑलरेडी पड़ा हुआ है यहाँ पर। अरे तो फिर तो क्या दिक्कत है, यहाँ 3 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। तो फिर से मेरा नंबर इस टाइप का आ गया 3m प्लस 1। इज दैट क्लियर। एक बार ये लेके देख लेते हैं, a इक्वल टू 3q प्लस 2। यदि मैं ऐसा लेता हूँ तो मेरा a स्क्वायर बनेगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये मेरा बनेगा 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो ये मेरा हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12q प्लस 3 प्लस 1। इस पूरे में क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1 कॉमन तो बहुत कुछ आ सकता था। आप बोलोगे सर आपने 3 ही क्यों लिया, क्योंकि मेरे को ऐसा ही तो बनाना है 3m प्लस 1। इज दैट क्लियर। तो ये फिर से मेरा ऐसा आ गया 3m प्लस 1। इसका मतलब हर नंबर का स्क्वायर करेंगे दुनिया के तो या तो वो 3m टाइप का आएगा या 3m प्लस 1 टाइप का आएगा। इज दैट क्लियर। बस अब आप इसके बाद इतना सा लिख देना, मैं यहाँ लिख देता हूँ देयरफॉर एनी पॉजिटिव नंबर, एनी पॉजिटिव इंटीजर is of type 3m और 3m प्लस 1, या तो 3m टाइप का होगा या 3m प्लस 1 टाइप का होगा। आई होप बात समझ आ गई होगी, बहुत सिंपल सी चीज थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। क्यूब या तो मेरा नंबर 9m टाइप का होगा या 9m प्लस 1 टाइप का होगा या 9m प्लस 8 टाइप का होगा। किसी भी नंबर का क्यूब करें, करके देखें क्या। 1 का क्यूब कितना होता है, समझते हो ना क्यूब, 1 इंटू 1 इंटू 1 1। 2 का क्यूब कितना होता है मेरा 8। 3 का क्यूब क्या होता है 27 ऐसा। तो अब अपन ट्राई करते हैं इनको लिखने का। तो ये मेरा हो जाएगा 27 को मैं लिख सकता हूँ क्या 9 इंटू 3, ये हो गया 9m टाइप का, या फिर 9m प्लस 8 टाइप का भी चलेगा, 9 इंटू 0 प्लस 8, ये हो गया मेरा 8। या फिर 9m प्लस 1 टाइप का भी चलेगा, 9 इंटू 0 प्लस 1, तो 9m प्लस 1 हो गया, 9m हो गया, 9m प्लस 8 हो गया। यानी सब तरह से कोई भी नंबर को लिखा जा सकता है। और एग्जाम्पल लेना हो तो चेक कर लो, 4 का क्यूब कितना होता है 64। अब 64 को लिखेंगे 9 इंटू 7, 9 7 जा 63 प्लस 1, तो ये हो गया मेरा 9m प्लस 1 टाइप का। आई होप दिस इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसके अंदर, है ना। अब आप एक चीज समझ लो कि जैसे मेरा नंबर किस टाइप का लेते हैं अपन, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही लेते हैं ना। तो a इक्वल टू मैंने कैसे सिखाया था, यहाँ नंबर 9 हो तो यहाँ पर 9 ले लिया करो, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ पर 9 ले लेंगे, और यदि 3 ले लेंगे तो चलेगा क्या, है ना। 3 भी ले लेंगे तो चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्या करना है, क्यूब करना है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो क्यूब करोगे तो ऑटोमेटिक 9 तो आने लग जाएगा, 3 का क्यूब 27 होगा, तो क्यूब करेंगे तो कहीं न कहीं मेरे को 9 तो मिलता ही रहेगा। तो क्या मैं इसको b की जगह 3 ले लूँ, चलेगा। हाँ, तो b को मैं 3 ले लेता हूँ यहाँ पर। यानी ज़रूरी नहीं हमेशा यहाँ जो लिखा वो ही लेना, उससे कम भी ले सकते हो यदि काम हो रहा है तो, और नहीं तो ये ले लोगे तो पक्के से होना ही होना है। तो b को 3 ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3q प्लस r। अब बताओ r क्या क्या ले सकते हैं, 0 1 2। सबसे पहले मैं r को 0 लेके देखता हूँ, तो a इक्वल टू क्या बना 3q, r तो मेरा 0 हो गया। अब मेरा a का क्यूब, यही लिखा ना, शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब निकालना है। तो a का क्यूब यानी कि मेरा हो जाएगा 3q का होल क्यूब। अब 3 का क्यूब 27, क्यूब पे क्यूब लगा दो। मेरे को 9m टाइप का लाना या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, ना तो इसमें प्लस 1 है ना प्लस 8 है, इसका मतलब पक्का हो गया 9m टाइप का है। 9 इंटू 3q क्यूब लिख सकते हैं ऐसा। तो ये मेरा बन गया 9m टाइप का, ये इंटीजर ही तो है, समझ आया। r को यदि मैं 1 लेता हूँ तो मेरा a बनेगा 3q प्लस 1, तो मेरा a का क्यूब निकालता हूँ मैं अब, तो ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब। इज दैट क्लियर, a प्लस बी का होल क्यूब। अब कईयों को नहीं पता फार्मूला, फार्मूला आपके लिए लिख देता हूँ।
ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब ये पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ऐसा लगता है यार ये मैथमेटिक्स तो ये भी याद करवाएगी ना, कुछ फार्मूला याद कर लो तो क्या दिक्कत है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना हो जाएगी। तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो ये ए का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब यानी 1 का क्यूब। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा बनेगा इसी के इक्वल, ए क्यूब ही लिख देता हूं ना मैं, इज इक्वल टू, है ना, यही चल रहा था। अब ये 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर 9 3 जा अगेन 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, 1 स्क्वायर तो यूं भी 1 होता है, तो ये मेरा 9q हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर गाइस? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसके अंदर। चलिएगा, अब आपको क्या लग रहा है ये किस टाइप का बन जाएगा, 9m बनेगा कि 9m प्लस 1 बनेगा कि 9m प्लस 8 बनेगा? ये प्लस 1 को देख रहे हो आप, तो इसको देख के ही समझ आ जाना चाहिए कि 9m प्लस 1 टाइप का बनेगा। तो ये मेरा बन जाएगा a क्यूब इक्वल टू 9 कॉमन ले लें और ये प्लस 1 को रहने देते हैं, बस यहाँ जो भी आए चलेगा। ये 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1, तो ये मेरा a क्यूब किस टाइप का बना, 9m प्लस 1 टाइप का बन गया। तो ये नंबर मेरा 9m प्लस 1 बन गया, ये मेरा 9m बन गया था यहाँ पर, a क्यूब इक्वल टू 9m। समझ आ रहा गाइस? तो ऐसा एक केस और बचा हुआ है अपने पास, r को 2 भी ले सकते हैं, वो भी लेके देख लेते हैं। r को 2 लेते हैं तो मेरा a क्या बनेगा, r को 2 लेते हैं तो मेरा a बनेगा 3q प्लस 2, तो मेरा a क्यूब बनेगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब, यही बनेगा। फिर से क्यूब का फार्मूला लगाऊंगा तो ये मेरा बनेगा 3q का होल क्यूब यस 3q का होल क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। क्लियर? और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a क्यूब इक्वल टू 3q का होल क्यूब 27q क्यूब प्लस 3 इंटू 3q का होल स्क्वायर, सो 9 3 जा 27q स्क्वायर, ये 2 भी तो है गाइस, तो यहाँ 54 बनेगा, 54 कोई दिक्कत नहीं, q स्क्वायर प्लस ये 2 स्क्वायर कितना होता है 4, 4 3 जा 12 3 जा 36 क्यूब, 2 का क्यूब कितना 8। अब यहाँ पर देखो ये 8 पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो ये पक्का है कि ये नंबर किस टाइप का बनने वाला है, 9m प्लस 8, 9 कॉमन ले लो तो 3q क्यूब प्लस 9 6 जा 54 q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8, यानी कि ये मेरा a क्यूब बन गया 9m प्लस 8 टाइप का नंबर बन गया। इज दैट क्लियर? वेयर m इज इंटीजर, देयरफॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन एज, बस वही लैंग्वेज लिखना है, पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन एज या तो 9m टाइप का होगा या 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, बस ये आपकी बात हो गई खत्म। यहाँ पर आगे बढ़े, एक्सप्रेस ईच नंबर इज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, बहुत इजी है, तो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में इस नंबर को अपने को लिखना है। अब जैसे एक नंबर है 140, है ना, बहुत छोटा सा एग्जांपल, प्राइम फैक्टराइजेशन बचपन से करते आ रहे हो ना, 2 से डिवाइड करो 70, फिर से 2 से डिवाइड करो 35, है ना, इसकी जान ले लेना जब तक 2 से जा रहा है, यही करते आ रहे हैं बचपन से। 5 7 झा 35, 7 1 झा, हो गया ना। तो ये आपका बना 2 इंटू 2, है ना, इन सबको लिखना इंटू करके, इंटू 5 इंटू 7, तो ये हमारा बन गया 2 स्क्वायर इंटू 2 बार 2 है ना, तो 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, बस ये आ गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्या बोला इसमें 156, फिर से इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 झा 14, 1 बचा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, सो 39 का डबल 78,
अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से करेंगे, सो 13 3 जा हो गया, फिर 13 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो ये मेरा बना 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो ये मेरा बनेगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, ये मेरा 156 का आंसर हो गया। इज दैट क्लियर? ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से करते हैं। तीसरा क्वेश्चन 3 8 2 5, 2 से तो ये डिवाइड होने वाला नहीं है क्योंकि ऑड नंबर है, यहाँ 5 को देख के समझ आ रहा है। एक बार 3 के लिए चेक कर लें। 3 के लिए क्या रूल है? सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। 5 + 2 7 + 8 15 + 3 18 है ना 3 से डिविजिबल। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 7 जा 21, 1 5 3 5 जा 50। फिर से हो रहा है क्या 3 से डिवाइड? एक बार चेक कर लेते हैं। 3 + 7 10 + 5 यस 15 हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 5 जा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 8 जा 40, फिर 2 बचा, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 17 17 1। इज दैट क्लियर? तो ये जो मेरा नंबर है इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, तो ये मेरा बना 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। बस ये आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस 3825। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 5005, अब इसको देखते हैं अपन 5005। 5005 काय से डिवाइड करें? 2 से तो होएगा नहीं, 3 से होएगा नहीं क्योंकि 5 + 5 10, सम ऑफ डिजिट इज नॉट डिविजिबल बाई 3। 4 से होएगा नहीं, तो नंबर ही किसका आ रहा? 5 का, तो ये 1 0 0 1001। अब 1001 काय से डिवाइड हो रहा है? 7 से हो रहा है, 6 से भी नहीं होगा, 7 से हो रहा है, तो इसको 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 7 1 जा 7 बचा 3 30, 7 4 जा 28 बचा 2 1, 7 3 जा 21 143। इज दैट क्लियर? अब ये 7 से फिर से नहीं हो रहा है, 11 से होएगा ये। क्यों? क्योंकि ये एक रूल होता है कि जैसे ये ऑल्टरनेट डिजिट का सम करो तो ये 4 और ये भी 4, डिफरेंस आ रहा है 0। 11 का रूल डिविजिबिलिटी, जिनको पता है समझ आएगी बात, नहीं तो ट्राई करते रहो, है ना। 11 से डिविजिबल हो गया, 11 1 जा 11, 3 33 13 आ गया, फिर 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, तो कुल मिलाकर के ये मेरा बना 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया किसका? 5005 का। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए 7429 इसका भी कर लेते हैं। 7429 इसका फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो अब अपन देखते हैं ये काय से डिविजिबल है। 2 से तो है नहीं, 3 से नहीं है, 3 से डिविजिबल, 4 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 6 से नहीं लग रहा मेरे को, 6 से 2 और 3 से नहीं है तो हो ही नहीं सकता 6 से। 7 से डिविजिबल, 7 से 7 7 1 जा 7 नहीं है, 7 से नहीं है, 8 से नहीं है, 9 से भी नहीं लग रहा है, ये 10 से तो हो ही नहीं सकता, 11 से, 11 का क्या रूल है? ऑल्टरनेट डिजिट का सम करो, 7 + 2 9, 9 + 4 13, 13 और 9 का डिफरेंस 4, नहीं 11 से डिविजिबल नहीं आया, 11 से भी नहीं है। माय गॉड, कब तक करेंगे? 12 से तो हो ही नहीं सकता, 13 से, 13 का देखते हैं एक बार ट्राई मार के, 7429 रफ में करके देख लेते हैं 13 से डिविजिबल हो जाएगा क्या? थर्टीन से भी नहीं हो रहा है तो, है ना। चलिए 14 से सवाल ही नहीं उठता, 2 और 7 से ही नहीं हुआ था, 14 से कहाँ से होगा, है ना। 14 से हो जाता तो फिर 2 और 7 से हो ही जाता। तो चलिए 14 का ट्राई नहीं करते हैं। 15 से सवाल ही नहीं उठता, जब 5 से ही नहीं हुआ था तो 15 का कहाँ से होगा? इज दैट क्लियर गाइस? कितना मुश्किल हो जाता है ना कोई चीज़ को ऐसे करना। 16 17 हो सकता है क्या? एक बार चेक करके देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट। 17 के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि 7429 17 से एक बार चेक करके देखते हैं। 17 4 जा 68 बचा 6, 2 3 जा 51,
11 बचा 1, ओ माई गॉड 17 7 जा 119 हो रहा है 17 से हो रहा है डिवाइड। 17 4 जा हो जाएगा मेरा 68 और ये 74 है तो 68 माइनस करने पे बचा 6, फिर ऊपर से आ गया 2 62, फिर 3 जा 51, फिर बचा 11, ऊपर से आया 9 119, 17 7 जा 119। ओके, इज दैट क्लियर गाइस? तो 17 से डिवाइड हो गया ये। अब देखते हैं अपन अब कैसे डिवाइड हो जाएगा ये। 19 से होगा क्या? 19 से तो नहीं होएगा। 19 से 437, 19 2 जा 38, बचा कितना 5, हो रहा है 3 जा, तो ये मेरा 19 से डिवाइड हो रहा है और ये मेरा आ रहा है 23, और फिर ये 23 से 23 बन जाए। तीनों प्राइम नंबर है इसीलिए इतनी देर लग गई। ओके, 17 इंटू 19 इंटू 23, इज दैट क्लियर? ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। तो कभी कभी थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा आपको। चलिए आगे बढ़ें। फाइंड LCM एंड HCF ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM एंड HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। पहले मैं आपको समझा देता हूं कि LCM और HCF कैसे निकालना। जैसे एक नंबर है 18 और एक 24। अब सबसे पहले तो 18 और 24 का LCM निकालना सिखाता हूं। पहले तो इसका वो कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन। 18 का करेंगे तो 2 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। तो कैन आई से 18 इक्वल टू 2 इंटू 3 स्क्वायर। 2 बार 3 है तो मैंने डायरेक्ट 3 स्क्वायर लिख दिया। इसी तरह से 24 का भी कर लेते हैं। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, 3 से 1, तो यानी 2 3 बार आ रहा है। 2 क्यूब इंटू 3 पावर 1। तो गाइस जब भी आपको LCM निकालना हो तो एक चीज याद रखना, ऑल फैक्टर और पावर हाईएस्ट लेना। और जब HCF निकालना हो कॉमन फैक्टर ही लेना, सारे नहीं, और उनमें भी पावर लोएस्ट लेना। इज दैट क्लियर गाइस? अब आपको कैसे करना मैं आपको सिखाता हूं। जैसे LCM लेना है तो इसमें फैक्टर कौन कौन दिख रहे हैं? एक तो 2 3, बस ये दो ही दिख रहे हैं, तो 2 इंटू 3 तो पहले ही लिख लो। 2 पे पावर हाईएस्ट कितनी दिख रही है? यहाँ पे 2 पे 1 दिख रही है, यहाँ 2 पे 3 दिख रही है, तो यहाँ 3 ले लो। 3 पे पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पर ले लो पावर 2, बड़ी पावर। तो ये 2 क्यूब कितना हो जाएगा? 8, 3 स्क्वायर 9, 8 9 जा 72 मेरा आ गया LCM। अब HCF निकालना है तो उसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर लेना है। मतलब इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो 2 कॉमन है ना। इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो 3 कॉमन है ना। और पावर क्या लेना है? लोएस्ट। तो 2 पे यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो लोएस्ट 1। 3 पे यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पर 1, तो ये आ जाएगा मेरा 6। इज दैट क्लियर गाइस? एक फार्मूला और याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू LCM इंटू HCF। जैसे दो नंबर है अपने ये 18 और 24, इनका प्रोडक्ट करो, इनको मल्टीप्लाई करो, और इनके LCM और HCF का मल्टीप्लाई करो। जैसे 72 और 6, पहले इसको कर लें तो कैसे करोगे? 1 बाई 1। मैं तो ऐसा करता हूँ, 18 4 जा 72 पहले से लिख लो। 18 2 जा, मेरे को 24 का टेबल महंगा पड़ रहा है, तकलीफ दे रहा है, तो मैंने तो उल्टा कर लिया। 18 4 जा 72, 18 2 जा 36, और ये 2 को यहाँ लिख दो और इस 7 को यहाँ मिला दो 36 में, ये आ गया 432। चलेगा, ऐसा कर सकते हैं। 72 6 जा करना, 6 2 जा 12, 6 7 जा 42, 2 को यहाँ रहने दो, 1 को इसमें मिला दो 43, ये आ गया। आ गए ना दोनों सेम। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू LCM इंटू HCF। मैंने आपको ये प्रूव करके बता दिया, ऐसा होता है। अब ये सारी चीजें एक बार समझ आ गई तो फिर ये क्वेश्चन आपको बहुत आराम से कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है पहला वाला, क्या बोला इन्होंने? फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब एक तो है 26 और एक है 91। तो पहले तो 26 के प्राइम फैक्टर करो, 2 से डिवाइड करा 13, बस खेल खत्म हो गया। 13 तो प्राइम नंबर है, तो ये 2 इंटू 13। इज दैट क्लियर? 91 के साथ भी वही करो, 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो काय से डिवाइड हो रहा है? 7 से, पहले किसी से नहीं हो रहा। 13 13 1 जा, तो ये आ गया मेरा 7 इंटू 13। इज दैट क्लियर गाइज? मेरे में और आप में डिफरेंस है ना,
हाँ, मेरी प्रैक्टिस है तो मैंने तुरंत या 7 लिख दिया। आपको लगेगा सर ने 2 से चेक ही नहीं किया, 3 से चेक ही नहीं किया। मुझे पता है 91 7 से नीचे किसी से डिवाइड नहीं होता। आपको टाइम लगेगा, आप चाहो तो सोच के देख लो। तो ये 91 हो गया मेरा 7 इंटू 13। अब मैं आपको बताता हूँ एलसीएम कैसे लिखना। मैंने क्या सिखाया था एलसीएम के लिए, कौन कौन से फैक्टर लेना, ऑल फैक्टर लेना। जो जो दिख रहे हैं सब ले लो। इसमें 2 दिख रहा है 2 ले लो, 7 दिख रहा है 7 ले लो, 13 दिख रहा है 13 ले लो। कोई 2 बार लिखा है तो 2 बार मत लिख देना, एक ही बार लिखना है सबको। हाईएस्ट पावर लेना, तो पावर तो सबकी 1 1 है, हाईएस्ट 1 ही हुई। तो ये मेरा हो गया 7 2 ज़ा 14, 14 इंटू 13। अब 14 इंटू 13 कैसे करते हो, फिर से वही 14 इंटू 13। मैं तो ऐसे करता हूँ 13 4 ज़ा 52 पूरा यहाँ लिख दो, 13 1 ज़ा 13 पूरा यहाँ लिख दो। अब ये 2 को यहाँ लिख दो और इस 5 को इसमें मिला दो 13 में, तो ये 18 182। इज दैट क्लियर। अब निकालेंगे अपन एच सी एफ। एच सी एफ इक्वल टू, सारे फैक्टर नहीं लिखना, जो इसमें भी हो, इन दोनों में भी हो और जो इसमें भी हो। कौन है ऐसा, 13 दोनों में आ रहा है तो बस 13। पावर लोएस्ट, यहाँ भी पावर 1 यहाँ भी पावर 1, तो लोएस्ट भी कितनी हो गई 1, तो एच सी एफ हो गया 13। अब इन्होंने वेरीफाई करने का भी बोला, एल सी एम इंटू एच सी एफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब अपने नंबर क्या थे 26 और 91, एक तो 91 था और एक 26 था। इज दैट क्लियर। एक तो इनका प्रोडक्ट करना है और एक इनका प्रोडक्ट करना है। एलसीएम कितना आया था, एलसीएम 182 था ये, और एक एचसीएफ 30। इज दैट क्लियर। चलिए पहले इसको कर लें। 13 2 ज़ा 26 का 6 कैरी कितना 2, 13 8 ज़ा 104 प्लस 2 106 कैरी ओवर 10, 13 1 ज़ा 13 प्लस 10 23 2 3 66। अब इसको भी करना। अब 26 का टेबल आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो दिक्कत होगी। 26 1 जा 26 कैरी ओवर 2, 26 9 जा 26 10 जा 260 होता है, उसमें से 26 माइनस ले लो तो 234 होएगा क्या, हाँ 234 प्लस 2 कैरी ओवर वाला 236 आ गया ना, 2366 दोनों बराबर आ गए। यानी कि प्रूव हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। अब ये ले लेते हैं 510 एंड 92 का नंबर ले लेते हैं, 510 एंड 92। तो पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करें, 2 2 ज़ा 4 1, 2 5 ज़ा 1, 2 5 ज़ा 255। अब कैसे डिवाइड करें, 3 से कर लेते हैं। 3 8 ज़ा 24, 1 बचा 5, 3 5 ज़ा, अब 5 से 17, 17 से 1, बस अब नहीं होएगा। 92 को भी कर लो, 2 से 46, फिर 2 से 23, फिर 2 23 से 1, प्राइम नंबर आ गया है। तो अब 510 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। समझ आ रहा गाइस सबको। और 92 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर ही लिख देता हूँ ना, इंटू 23। अब इनका पहले अपन एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम के लिए सारे लेना रहते हैं, 2 लेना है, 3 लेना है, 5 लेना है, 17 लेना है, 23 लेना है, सारे ऑल। और पावर हाईएस्ट लेना है, ये 2 है ना, 1 यहाँ 1 है, यहाँ 2 है तो 2 ले लो। 3 तो एक ही जगह 1 1 1 1, बस इन सब का मल्टीप्लाई करना है एलसीएम के लिए। 2 स्क्वायर कितना 4 ही होता है ना 2 स्क्वायर। 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। देखो टेबल याद है कितना जल्दी जल्दी हो रहा है। इंटू 17 इंटू 23। अब 60 का 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, तो 17 6 ज़ा 102 होता है और ये 0 तो लगना ही लगना है। इंटू 23, अब फिर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 23 इंटू 0 23 2 ज़ा 46 का 6 कैरी ओवर 4, 23 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 4 4, 23 1 जा 23। इज दैट क्लियर। ये मेरा एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ भी निकाल लें। एचसीएफ के लिए सारे नहीं लेना, वही फैक्टर लेना जो दोनों में हो। 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है तो 2 ले लो, 3 यहाँ पे नहीं है, 5 यहाँ पे नहीं है, 17 यहाँ पे नहीं है बस। और पावर भी मिनिमम लेना है, स्मॉलेस्ट पावर। तो एचसीएफ तो सिर्फ 2 ही आया। इज दैट क्लियर। अब फिर से वही वेरिफिकेशन करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो नंबर क्या है मेरा, एक तो 510, दूसरा नंबर क्या है मेरा 92। अच्छा एलसीएम क्या है मेरा 23460, एचसीएफ कितना आया मेरा 2। तो इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट बराबर आना चाहिए, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है, तो अपन करके देखते हैं। तो
92 का 0 से मल्टीप्लाई तो 0, 92 वन जा 92 का 2, कैरी कितना 9, 92 5 जा, अब 92 5 जा रफ में कर लो यार, दिक्कत हो तो 92 5 जा, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, और ये 1 को इधर मिला लो, 460 आ गया। 92 5 जा 460 प्लस कैरी ओवर वाला 9 कितना हो गया 469। अब इसका डबल करके देखते हैं, 0 2 6 जा 12 का 2, कैरी ओवर 1, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, आ गया क्या 46920, देखो वही आ गया। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। समझ आया? तो इस तरह से अपन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और बच गया क्या क्वेश्चन के, हो गए सारे, 51092, एक और बच गया 336 और 54, ये भी करके बता देता हूँ। 336 और 54, 336 और 54, पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, बचा 1, 13, 2 6 जा 12, 1 6, 2 8 जा 2 8 जा 16, 2 4 जा, 2 से करेंगे तो 42, फिर 2 से करेंगे तो 21, फिर 3 से करेंगे तो 7, फिर 7 से करेंगे तो 1, फिर 54 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2 से करेंगे डिवाइड तो 27, फिर 3 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 3, फिर 3 से करेंगे तो 1। तो 336 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 2 3 4 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1, और 54 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का क्यूब, क्योंकि 3 बार आ रहा है 3। अब एलसीएम भी निकाल लो और एचसीएफ भी निकाल लो, उसके बाद वेरीफाई कर लेंगे। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए अब अपन एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम में सारे लेते हैं फैक्टर, 2 3 7 सब ले लो, 2 3 7। पावर भी हाईएस्ट लेना है, यहाँ 2 पे 1 पावर है, यहाँ 4 पावर है तो हाईएस्ट वाली लेना। 3 पे यहाँ 3 है और यहाँ 1 है तो हाईएस्ट वाली लेना। 7 तो एक ही जगह दिख रहा, 1 पावर है तो ये 1 ले लिया बस। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 का पावर 4 होता है 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 का क्यूब होता है 27 इंटू 7, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 7 जा करें पहले, ये ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा मेरे को, आगे पीछे कैसे भी करो। 1 1 2 आ रहा, 16 7 जा, चेक करके बता दूं आपको डाउट हो तो। 7 6 जा 42, 7 1 जा 7, 2 को यहाँ रहने दो, 7 को मिलाओ तो 1, 7 प्लस 4 11 आ गया ना 1 1 2, तो मेरा 1 1 2 आ गया 1 1 2। अब बचा कौन 27, तो 1 1 2 को कैसे मल्टीप्लाई करना है 27 से। अब 1 1 2 को 27 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ कर देते हैं, 1 1 2 को मल्टीप्लाई करना है 27 से। 27 2 जा 54 का 4, कैरी ओवर 5, 27 1 जा 27 प्लस 5 32, कैरी ओवर 3, 27 1 जा 27 प्लस 3 30, 3024। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो ये मेरा आ गया 3024, याद रखिएगा इसको। अब क्या निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या बताया था मैंने, सारे फैक्टर नहीं लेना कॉमन, तो 2 यहाँ भी आ रहा, 2 यहाँ भी आ रहा, 2 ले लो। 3 यहाँ भी आ रहा, 3 यहाँ भी आ रहा, 3 ले लो। पावर लोएस्ट लेना है तो यहाँ 4 है, यहाँ 1 है तो 1, 3 में यहाँ 1 है, यहाँ 3 है तो 1, तो फाइनली कितना आ गया 6। बस अब तो बचा ही क्या, एलसीएम कितना आया था, नंबर क्या थे पहले तो ये लिख लो 336, और एक और नंबर क्या था 54। एलसीएम क्या आया था 3024, एचसीएफ क्या आया 6। तो इन दो का प्रोडक्ट और इन दो का प्रोडक्ट दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो पहले अपन इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 336 इंटू 54, अब 54 का टेबल इतना बड़ा कौन बोलेगा यार, वैसे कर ले बच्चों वाले तरीके से, है ना, बचपन में करते थे। 4 6 जा 24, कैरी ओवर 2, 14 का 4, कैरी ओवर 1 1 3, फिर यहाँ क्रॉस लगाते थे। 5 6 जा 30 का 0, 3 5 3 जा 15 प्लस 3 18 का 8, कैरी ओवर 1, 5 3 जा 15 प्लस 1 16, 4 4 1, ठीक है ना। इसको भी कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 6 4 जा 24 का 4, कैरी ओवर 2, 6 2 जा 12 प्लस 2 14 का 4, कैरी ओवर 1 6 0 0, तो फिर 1 6 3 जा 18, 18144, 18144। कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन सही। अच्छा कहीं गलती भी अपन करेंगे ना तो पकड़ में आ जाएगी, ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे, मतलब कहीं तो कोई मिस्टेक हुई है, यू कैन चेक इट अगेन। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर फास्ट करना पड़ेगा मैथमेटिक्स में, ये कैलकुलेशंस वगैरह वाला जो पार्ट रहता है। चलिए आगे बढ़े।
फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर देखो इतना सारा कवर करने के लिए मेरे को तेज चलना पड़ रहा है ना। अब यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना, बस इतना सा पूछा है और कुछ भी नहीं पूछा है। तो देखो गाइस 12 के फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन करके बता रहा हूँ। 2 से डिवाइड कर रहा 6, 2 से डिवाइड कर रहा 3, 3 से डिवाइड कर रहा 1, 15 का भी करके देख लेते हैं। 3 से होएगा तो 3 5 जा 15, 5 से 1, 21 का करके देखते हैं तो ये 3 से डिवाइड होगा, 2 से तो होता नहीं है, 3 7 जा 7 से 1। इसका मतलब मेरा जो 12 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 2 स्क्वायर इंटू 3, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर मैं ये जो 15 है मेरा इसको लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 5, 21 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 7। अब मेरे को सबसे पहले निकालना है एलसीएम। एलसीएम में सारे लेते हैं, 2 3 5 7 जितने दिख रहे हैं सब ले लो, और पावर में हाईएस्ट लेना। 2 पे पावर 2 हाईएस्ट है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन पावर तो 1 ही है सब में, तो हाईएस्ट भी 1 ही हुआ। 5 पे भी 1 है, 7 पे भी 1 है, बस। तो ये हो गया मेरा एलसीएम इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो मेरा एलसीएम इक्वल टू 4 3 जा 12, 5 जा 67 जा 420। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, कितना जल्दी जल्दी हो रहा है। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे चीज़ें उतनी जल्दी होगी। अब एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ में कॉमन फैक्टर लेते हैं। ऐसा कौन है जो तीनों में आ रहा है? 3 यहाँ भी आ रहा है, 3 यहाँ भी आ रहा है, 3 यहाँ भी आ रहा है, पावर 1 ही लेंगे लोएस्ट, बस। और तो कोई है नहीं कॉमन। 5 यहाँ आ रहा है तो यहाँ नहीं आ रहा, 2 यहाँ आ रहा है तो यहाँ नहीं आ रहा, 7 यहाँ आ रहा तो यहाँ नहीं आ रहा, तो मेरा एचसीएफ हो गया 3। तो एलसीएम इज 420 एंड एचसीएफ इज 3। बस इतना सही तो करना है। ये वाला नंबर ले लेते हैं सेकंड। 17, 23 और 29, इन तीनों नंबर की पता है क्या खास बात है? कुछ भी मत करो, प्राइम फैक्टराइजेशन होने ही नहीं है, खुद प्राइम नंबर है। खुद कोई प्राइम नंबर हो तो उसके फैक्टर होते कहाँ हैं? 1 और खुद के अलावा कोई फैक्टर ही नहीं होता है। इज दैट क्लियर गाइज? तो ऐसे क्वेश्चन में जब सारे प्राइम नंबर हो तो एलसीएम के लिए लोड ही नहीं लेना, तीनों को मल्टीप्लाई कर लो। 17, 23, 29, बस। ओनली प्रॉब्लम कि ये मल्टीप्लाई करना बहुत बड़ी टेढ़ा काम है यहाँ पर। तो यहाँ पर 17 इंटू 23 इंटू 29 कैसे करें, कैसे करें? 23 और 29 के जस्ट बीच में कौन आता है? 25 आता है ना? 25 आता है? नहीं नहीं नहीं, 26 आता है, क्योंकि 26 से ये 3 कम होता है और ये 26 से 3 ज़्यादा होता है। इस बात का क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। 26 में से 3 जाएगा तो 23 आएगा, और 26 में 3 जोड़ोगे तो 29 आएगा। तो ये तो मेरा फार्मूला बन गया, a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर 676 और 3 का स्क्वायर 9। चलेगा, ऐसा कर सकते हैं। 676 माइनस 9 कितना? 667 है ना? अब 17 से मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान हो जाएगा। 17 7 जा 119 का 9 कैरी ओवर 11, 17 6 जा 102 प्लस 11 113, 11 17 6 जा 102 प्लस 11 113। एक बार चेक कर लेना कहीं गलत नहीं हो गया हो। तो ये तो मेरा बन गया LCM। और याद रखना गाइज, यदि तीनों नंबर प्राइम है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज ऑलवेज 1, और कोई हो ही नहीं सकता। सारे नंबर प्राइम है तो LCM के लिए मल्टीप्लाई कर लो और HCF के लिए केवल 1 लिखना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन सा नंबर आ गया अभी? 8 9 25, ये भी लेके देख लेते हैं। 8 9 और 25। 8 को लिख सकते हैं अपन 2 का क्यूब, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और 25 को लिख सकते हैं अपन 5 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए सबसे पहले क्या निकालें? LCM। सारे फैक्टर लिख लो, 2 भी लिख लो, 3 भी लिख लो, 5 भी लिख लो, और हाईएस्ट पावर ले लो। 2 पे 3 है, 3 पे 2 है, 5 पे 2 है, तो कुछ नहीं करना, बस सिंपल जैसे लिखा वैसे ही मल्टीप्लाई करना। ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 25 हो गया। तो अल्टीमेटली देखो, जहाँ प्राइम नहीं हो वो तब भी ऐसा कई बार हो जाता है कि उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा LCM के लिए। ओके, तो ये मेरा हो गया 25। 8 जा पहले कर लेते हैं, ये 200 होता है इंटू 9, तो ये आ गया 1800। इज दैट क्लियर?
तो बड़े आराम से काम हो गया। अब HCF निकालना है। HCF इक्वल टू कॉमन फैक्टर कोई है क्या? 2 यहाँ है मगर यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है मगर इन दोनों में नहीं है, 5 यहाँ है तो कोई कॉमन है ही नहीं, तो 1, दैट्स इट। कॉमन फैक्टर ही नहीं होते, HCF कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर गाइज? चलिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन आ गया है। गिवन दैट HCF दे रखा 2 नंबर का 9 एंड देन फाइंड द LCM 306 657। HCF दे रखा 2 नंबर का, तो अपन एक चीज जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू LCM इंटू HCF। कर लिया कई बार अपन ने ये। तो पहला नंबर है मेरा 306, दूसरा नंबर है 657, और इन दोनों नंबर का HCF दे रखा 9, तो HCF की जगह 9 इंटू LCM निकालना है, आ ही जाएगा, क्या दिक्कत है ना। तो ये मेरा हो गया 306 इंटू 657, ये 9 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू LCM। अब 9 से डिवाइड हो रहा है क्या? हो रहा हो तो कर लेते हैं। कौन डिवाइड हो रहा है? ये हो रहा है कि ये हो रहा है? ये कर लेते हैं, दोनों हो रहे हैं शायद, हाँ ये कर लेते हैं। 9 7 जा 63, जबकि ये 65 है, तो 2 बचा, फिर ऊपर से आया ये 7 27, 9 3 जा, तो 73 और 306 इंटू 73 को मल्टीप्लाई करना है, वो हमारा LCM हो जाएगा। इज दैट क्लियर गाइज? अब 306 को मल्टीप्लाई करेंगे 73 से, 73 का टेबल, अरे कौन बोलेगा इतना यार, है ना, नहीं मुश्किल हो जाएगा ना, 3 से कर लो, नॉर्मल मेथड से कर लो। तो 306 का 3 गुना डायरेक्टली लिख दो ना, 918, ये तो यूं भी आएगा, ऐसे भी करके देख लो, 3 6 जा 18 कैरी 1 1 3 3 जा 9 हो रहा है। अब 7 6 जा 42 कैरी 4 7 0 0 4 4 21 8 2 + 1 3 3 2 2 2 2 3 3 8, ये आ रहा है, 2 2 3 3 8, दिस इज माई LCM। इज दैट क्लियर गाइज? तो ये हमारा काम हो गया। चलिएगा, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। 6 पावर n करो तो क्या एंड में 0 आएगा क्या? ये क्वेश्चन है, बहुत ब्यूटीफुल फंडा एक समझाता हूं मैं आपको। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है स्क्रीन पे? आप बोलोगे 1। अब मैंने क्या लिखा था? आप बोलोगे 1 × 2, है ना। सॉल्व करके बताओ तो आप बोलोगे 2 ही तो आएगा, 1 2 = 2। अब मैंने क्या लिखा है? 1 × 2 × 3। मैं आपसे बोलूँ इसको सॉल्व करके बताओ तो आप बोलोगे 1 2 = 2 2 3 = 6। हाँ भैया ठीक है, 6 आ गया। फिर मैं वापस इंटू 4 कर दूं तो आप बोलोगे कि 1 2 = 2 2 3 = 6 6 4 = 24 आ गया। इज दैट क्लियर? अब मैं इंटू 5 कर दूं तो 1 2 = 2 2 3 = 6 6 4 = 24 24 5 = 120। ये अचानक 0 कैसे आ गया यहाँ? अभी तक जितने नंबर आ रहे थे किसी में भी 0 नहीं आ रहा था, जैसे ही मैंने 5 से मल्टीप्लाई करा वैसे 0 आ गया। इसका मतलब जरूर 0 का 5 से कुछ तो कनेक्शन है गाइस। इज दैट क्लियर? और वो कनेक्शन मैं आपको बताता हूं कि कोई भी नंबर जो 2 हो वो जब 5 से मल्टीप्लाई होता है तो तुरंत वो 0 दे देता है। या कोई भी इवन नंबर हो, जैसे ये 24 तक अपन कर चुके थे 1 2 3 4 का मल्टीप्लिकेशन, ये इवन नंबर है, जैसे ही इवन नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करा तो वो 0 दे देता है। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि किसी नंबर के एंड में 0 तब आएगा जब एक 2 होना कंपलसरी है और एक 5 होना कंपलसरी है। बस एक पेयर होना चाहिए 2 और 5 का, तभी 0 आ सकता है। जिस तरह से एक लड़का और एक लड़की होना चाहिए तब जाकर के शादी हो सकती है, तो एक 2 और एक 5 मल्टीप्लाई होगा तभी एक 0 बनेगा। इज दैट क्लियर गाइज? तो इस चीज को अपन यहाँ इस्तेमाल करने का कोशिश करेंगे कि 6 पावर n, उन्होंने पूछा है कि यहाँ पर अपन इसका जो एंडिंग होगा क्या कभी 0 से हो सकता है क्या? स्टूडेंट्स 6 के फैक्टर करके देखें तो ये 2 3 3 1, तो ये 2 × 3 हो गया। पावर कितना हो गया? n। तो यहाँ पर 2 की पावर n इंटू n पावर दोनों पे लगा दूं तो 3 की पावर n। इज दैट क्लियर? तो 2 तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, पावर कुछ भी लोगे तो एक तो 2 आएगा ही आएगा, कम से कम n को 1 भी ले लें तो। इज दैट क्लियर?
इसका मतलब मेरे को 5 नहीं आएगा, ये 2 और 3 ही आएंगे, 5 नहीं आएगा। तो यहाँ लिख दो वी विल नॉट गेट 5 इन 6 पावर n। इसको सॉल्व करें तो हमें 5 नहीं मिल रहा है, देयरफॉर देयर विल बी नो जीरो, देयर विल बी नो जीरो एट द एंड। इज दैट क्लियर गाइज? तो एंड में कभी जीरो नहीं आने वाला है। अब मैं आपको एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन बताता हूं, आपको समझ आएगा गाइज कि कैसे उसका आंसर होगा। किसी ने आपको पूछा हो, मान लो कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12 ऐसे चलता जा रहा है 25 तक। इस पूरे को मल्टीप्लाई करें तो एंड में कितने जीरो आएंगे? ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। केवल एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको लगे कि हमारा बेस क्यों स्ट्रांग होना चाहिए, 10th का मैथमेटिक्स क्यों स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि अपन बहुत सारी मंजिलों को पार कर जाएं। तो यहां पर देखिएगा कैसे करना है इस क्वेश्चन को। पहले मैं ना 2 इकट्ठे करता हूं, यहां तो 2 नहीं दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है। 2 और 5 इकट्ठे करना मेरे को, और कुछ नहीं करना। बस ये जो 4 है ना, इसमें मेरे को 2 2 दिख रहे हैं। तुम्हें नहीं दिखता हो तो मुझे नहीं पता, मेरे वाला स्पेक्ट्स लगा के देखोगे तो जरूर दिखेंगे। 4 के अंदर 2 2 होते हैं ना गाइस, 2 इंटू 2, ये मेरा 5 है। 6 के अंदर 6 मतलब क्या होता है, 2 इंटू 3 6 होता है। तो एक 2 मेरा इसमें मिलेगा, तो 2 मतलब मेरे को 2 और 5 भी इकट्ठे करना है। 8 के अंदर तो ढेर सारे 2, 3 बार 2। 10 के अंदर फिर 2 इंटू 5, 2 और 5 इकट्ठे करना है। 12 के अंदर 2 इंटू 2 2 बार आएगा। 12 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 3। यानी जितना तोड़ सको किसी को तोड़ो, और उसमें से 2 और पंजे निकालते जाओ, दुग्गी पंजी दुग्गी पंजी दुग्गी पंजी निकालते जाओ। इज दैट क्लियर? चलिएगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2 लिखूंगा ही नहीं, क्योंकि 2 तो ढेर सारे आ रहे हैं। मेरे को समझ आ गया कि मेरे को पंजे ही गिनना चाहिए, है ना। चलो, अब 5 किस में आएगा, 10 के अंदर एक 5 आया, 5 के अंदर एक 5 आया था, आगे जाके रास्ते में 15 के अंदर एक 5 आएगा, 20 के अंदर एक 5 आएगा, और 25 के अंदर तो 2 5 आएंगे, क्योंकि 25 क्या होता है, 5 इंटू 5। इज दैट क्लियर गाइज? अब मैंने क्या सिखाया था, 2 इंटू 5 का एक जोड़ा बन जाए पेयर, तो एक जीरो आता है। इसका मतलब जितने जोड़े होंगे उतने जीरो आएंगे। इज दैट क्लियर? तो पहले अपन पंजे गिन लेते हैं, कितने हैं। एक 5 ये रहा, लिखते जाते हैं अपन। एक 5 ये रहा, एक 5 ये रहा, एक 5 ये रहा, और ये 2 2 5 ये रहे। अब सबको इंटू 2 इंटू करने के लिए 2 चाहिए, तो 2 की कोई शॉर्टेज है क्या? नहीं ना। हाँ, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो यही दिख गए। इतने तो चाहिए ही नहीं मेरे को, 1 2 3 4 5 6 ही 2 चाहिए। तो ये मेरा 10, ये मेरा 10 है ना। सब इंटू करेंगे तो कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6 जीरो आएंगे गाइस। इस पूरे को सॉल्व करेंगे। कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन था। मैंने 2 नहीं गिने, 2 की कोई शॉर्टेज नहीं। अरे लड़के मत गिनो, लड़के तो ज्यादा है, गर्ल्स कम है, लड़कियां कम है। और जितने लड़कियां होंगी उतनी ही शादियां हो सकती है। लड़के तो ज्यादा हैं, जो बच जाएंगे ज्यादा उनकी शादियां नहीं करवा सकते आप। इज दैट क्लियर गाइज? तो ये आपका आंसर हो गया 6 जीरो। चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे गाइज।